सुप्रभात। आज के क्लास में आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक है हिंदी भाषा शिक्षण में मूल्यांकन। तो चलिए आज मूल्यांकन पे हम लोग चर्चा करते हैं। इसकी चर्चा पूर्व वर्ग में भी की जा चुकी है, फिर आज से हम इसका पुनरावृत्ति कर रहे हैं, आप लोग ध्यान दें। तो हिंदी भाषा शिक्षण में मूल्यांकन की संकल्पना। मूल्यांकन अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की अंतिम कड़ी मानी जाती है, लेकिन ध्यान दिया जाए तो स्पष्ट होगा कि यह अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की पहली कड़ी है। जब अध्यापक शिक्षण कार्य प्रारंभ करते हैं तो पूर्व ज्ञान या विषय प्रवेश के माध्यम से बालकों का मूल्यांकन करते हैं कि वह पाठ्य वस्तु ग्रहण करने में किस हद तक सक्षम है। यहाँ पे क्या है, जब अध्यापक शिक्षण कार्य प्रारंभ करते हैं तो पूर्व ज्ञान या विषय प्रवेश के माध्यम से बालकों का मूल्यांकन करते हैं कि वह पाठ्य वस्तु ग्रहण करने में किस हद तक सक्षम है। तत्पश्चात उसे विषय प्रवेश की ओर प्रवृत्त करते हैं। यह पढ़ाने में शिक्षकों की एवं सीखने में विद्यार्थियों की मदद करता है। मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मूल्यांकन शैक्षिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग है। जिस प्रकार एक चिकित्सक अपनी औषधि का मूल्यांकन रोगी के रोग बढ़ने या घटने से करता है, उसी प्रकार अध्यापक भी अपने अध्यापन का मूल्यांकन बालकों में होने वाले अपेक्षित व्यवहारिक परिवर्तनों के माध्यम से करता है। अर्थात बालक का सर्वांगीण विकास उसी समय संभव है जब वह सीखे हुए ज्ञान को व्यवहार में लाए। यहाँ पे मूल्यांकन कैसे करता है, तो एक चिकित्सक जैसे चिकित्सक अपने औषधि के माध्यम से रोगी के रोग के घटने और बढ़ने से अपने औषधि का मूल्यांकन करता है। ठीक उसी प्रकार अध्यापक भी अपने शिक्षण प्रक्रिया का विद्यार्थियों में हुए ज्ञान परिवर्तन के आधार पे करता है। मूल्यांकन का अब हम लोग अर्थ पे चर्चा करेंगे। मूल्यांकन का अर्थ क्या है सो जानते हैं। कार्य किसी भी प्रकार का हो, प्रत्येक कार्य के लिए मूल्यांकन एक आवश्यक प्रक्रिया है। हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन अधिगम का अंतिम सोपान है। शिक्षण क्रियाओं के द्वारा बालकों में ज्ञानात्मक, भावनात्मक तथा क्रियात्मक पक्षों का विकास किया जाता है तथा शिक्षक द्वारा निश्चित उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। शिक्षण मूल्यांकन का कार्य शिक्षक द्वारा स्वयं किया जाता है। बालकों की समस्त प्रगति की जांच मूल्यांकन के अंतर्गत ही की जाती है। साथ ही यह मूल्यांकन बालक की शिक्षण क्रिया पर भी प्रभाव डालता है। इसी कारण पूरी प्रणाली मूल्यांकन शिक्षण प्रणाली कहलाती है। अब मूल्यांकन शिक्षण प्रणाली कहते हैं। मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ। मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ मूल्य को आंकना है, अर्थात मूल्यांकन दो शब्दों से मिलकर बना है। मूल्य जोड़ अंकन, वह मूल्य जो अध्यापकों द्वारा विद्यार्थियों में प्रतिष्ठित किया जाता है, उनका अंकन करना या उनकी जांच करना। तो यहाँ पे क्या है, मूल्यांकन दो शब्दों से मिलकर बना है। मूल्य जोड़ अंकन, तो अर्थात वह मूल्य जो अध्यापकों द्वारा विद्यार्थियों में प्रतिष्ठित किया जाता है, उनका अंकन करना, उनकी जांच करना। ये कहते हैं मूल्यांकन का अर्थ। अब हम लोग मूल्यांकन की परिभाषा जानेंगे। मूल्यांकन की परिभाषा क्या है, तो मूल्यांकन की परिभाषा के विषय में क्यूलिन तथा हन्ना ने क्या कहे हैं उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। क्यूलिन तथा हन्ना के अनुसार विद्यालयों में हुए बालकों के व्यवहार परिवर्तन के संबंध में प्रगतों के संकलन तथा उनकी व्याख्या करने की प्रक्रिया को ही मूल्यांकन कहते हैं। जेरोली मेकर ने मूल्यांकन की क्या परिभाषा दिए हैं वो भी सुनिए। मूल्यांकन वह पद्धति है जिसके द्वारा हम पूर्व निर्धारित उद्देश्यों तथा लक्ष्यों की प्राप्ति की मात्रा को निर्धारित करते हैं।
यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षण के मूल्यों उद्देश्यों के मध्य तुलना की जाती है। बेसले एवं कार्टराइटर के अनुसार मूल्यांकन की क्या परिभाषा है, सो ध्यान दीजिए। बेसले एवं कार्टराइटर के अनुसार मूल्यांकन शिक्षा की प्रक्रिया का वह अंग है जिसके द्वारा इस बात की जांच की जाती है कि एक निश्चित समय में शिक्षा उद्देश्यों की पूर्ति कहाँ तक प्रगति हुई है, उनके व्यवहार में कितना अंतर आया है तथा शिक्षक ने इस दिशा में कहाँ तक सहयोग दिया है। क्रॉनवेक के अनुसार मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अध्यापक और छात्र इस बात का निर्णय करते हैं कि शिक्षण के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। ये क्या थे मूल्यांकन की परिभाषा। अब हम लोग मूल्यांकन के उद्देश्य के मूल्यांकन की विशेषता के बारे में जानेंगे। मूल्यांकन की विशेषता क्या है, सो मूल्यांकन की निम्नलिखित विशेषता है। पहला, मूल्यांकन एक विस्तृत पद है जिसमें जांच और मापन दोनों कार्य सम्मिलित है। मूल्यांकन का क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत है। यह छात्र के संपूर्ण व्यक्तित्व के मूल्य का आंकन करता है। क्या है, मूल्यांकन का क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है, बहुत ही व्यापक है। इसमें छात्र का संपूर्ण व्यक्तित्व के मूल्य का आंकन करता है। तीसरा, मूल्यांकन के अंतर्गत बालक के समक्ष पक्ष आ जाते हैं, जैसे शारीरिक, मानसिक, नैतिक। तो क्या है, मूल्यांकन के अंतर्गत बालक के समक्ष समस्त पक्ष आ जाते हैं। चौथा, मूल्यांकन एक निरंतर चलती रहने वाली प्रक्रिया है। मूल्यांकन निरंतर चलती रहने वाली एक प्रक्रिया है। पांचवा, मूल्यांकन संख्यात्मक तथा वर्णनात्मक दोनों प्रकार का होता है। छठा, क्यूलिन तथा हन्ना के अनुसार मूल्यांकन संपूर्ण शिक्षण एवं अधिगम का अभिन्न अंग है। सातवां, मूल्यांकन का शिक्षा उद्देश्यों से अत्यधिक घनिष्ठ संबंध है। इस प्रकार यह संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग है। छात्र व्यवहार के परिवर्तनों की विवेचना करने के लिए मूल्यांकन में सामग्री एकत्र करने की सभी साधनों का समावेश रहता है। नौवां, मूल्यांकन का मुख्य संबंध छात्रों के चहुमुखी यानी सर्वांगीण विकास से होता है। 10वां, मूल्यांकन एक प्रकार से सहयोगी कार्य है जिसमें छात्रों, अध्यापकों और अभिभावकों का पूर्ण सहयोग प्राप्त किया जाता है। क्या है, मूल्यांकन एक प्रकार से सहयोगी कार्य है जिसमें छात्र, शिक्षक तथा अभिभावक का पूर्ण सहयोग प्राप्त किया जाता है। 11वां, मूल्यांकन का स्वरूप बालकों में सुधार करने का होता है। यह छात्र की शैक्षिक उपलब्धियों का ही मापन करता है। मूल्यांकन से प्राप्त परिणामों के आधार पर किसी छात्र के विषय में पूर्ण विश्वास के साथ भविष्यवाणी की जा सकती है। यहाँ क्या कह रहा है, मूल्यांकन से प्राप्त परिणामों के आधार पर हम किसी छात्र के विषय में पूर्ण विश्वास के साथ भविष्यवाणी की जा सकती है। क्या भविष्यवाणी की जा सकती है कि वो आगे क्या कर सकता है, वो कौन क्षेत्र चुन सकता है। वो छात्र के परिणाम के आधार पर ही, मूल्यांकन से प्राप्त परिणाम के आधार पर भी अनुमान लगाया जा सकता है। 13वां, शिक्षण में जो उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं उनकी प्राप्ति किस सीमा तक प्राप्त हुई है, इस बात का ज्ञान मूल्यांकन से ही होता है। और 14वां, बालकों के लिए कक्षा में जो सीखने के अनुभव पैदा किए गए वे प्रभावी रहे या नहीं, इस तथ्य की जांच मूल्यांकन के द्वारा ही की जाती है। तो बालकों के लिए कक्षा में सीखने का अनुभव पैदा किए गए वे प्रभावी रहे या नहीं, इस तथ्य की जांच किसके द्वारा की जाती है, मूल्यांकन के द्वारा। ये सब क्या थे, मूल्यांकन की विशेषताएं थी। अब मूल्यांकन का उद्देश्य, विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने मूल्यांकन के निम्नलिखित उद्देश्य निरूपित किए हैं। पहला, क्या क्या निरूपित किए हैं, तो पहला सुनिए। मूल्यांकन मापने के अनेक
मूल्यांकन मापने के अनेक गंभीर दोषों को दूर करता है। मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य बालकों के चहुमुखी विकास को अधिकतम गति प्रदान करता है। तीसरा, मूल्यांकन यह परख करता है कि बालक ने रुचियों, समझदारी, वृत्तियों, कुशलताओं, गुणों आदि को किस सीमा तक ग्रहण कर लिया है। चौथा, पाठ्यक्रम में परिस्थिति और आवश्यकता के अनुसार संशोधन करना ही मूल्यांकन प्रक्रिया में सम्मिलित है। पांचवा, शिक्षण की उपयोगिता की जांच करने, उसे छात्र के लिए उपयोगी बनाना। सातवां, शिक्षण विधियों की उपयोगिता की जांच करना। सातवां, यह पता करना कि विद्यार्थियों में पढ़ाई जाने वाली पाठ्य पुस्तकें उपयुक्त है अथवा नहीं। आठवां, अध्यापक की शिक्षण कुशलता की परख करना। नौवां, अध्यापकों को अपनी शिक्षण विधियों के परिणाम की जांच के अवसर प्रदान करना। 10वां, छात्रों की कमजोरी और सद्गुणों को समझने में सहायता प्रदान करना। ये सब क्या है? मूल्यांकन के उद्देश्य है। इसके अतिरिक्त भी मूल्यांकन के अनेक उद्देश्य हैं, जिसकी चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे। धन्यवाद।